श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कल पड़ रहा है इस पवित्र महीने का पहला रविवार। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, या फिर आपके कार्य अटक जाते हैं, आप मेहनत परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन आपका कार्य सफल नहीं हो पाता है। चाहे व्यापार से संबंधित कार्य हो, या फिर नौकरी हो, या फिर कहीं इंटरव्यू देने जाना हो, कुछ भी करने जाना हो, तो आप उस कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हो, या फिर आपके बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी हो, उनका व्यापार, उनका बिजनेस, उनकी नौकरी अच्छे से चल नहीं पा रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ एक शमी पत्र से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय कर देना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले द्वारा बताए गए कई उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपकी कई सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए होंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो, उस उपाय को आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके कार्य अटक जाते हैं। वे मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। वे अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस लगातार घटता जा रहा है। वे मकान लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई सालों से ले नहीं पा रहे हैं। यानी वे अपना कोई भी कार्य करने का प्रयत्न, कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक शमी पत्र ले लेना है। देखिए, शमी पत्र महादेव को बहुत ही प्रिय है। आप सभी जानते हैं कि पूज्य गुरु जी ने अपनी पंचकोश की शिव महापुराण की कथा में बताया था, शमी पत्र, कनेर और बेलपत्र महादेव को बहुत ही प्रिय होता है। इसलिए आपको सिर्फ एक शमी पत्र ले लेना है और ये शमी पत्र लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम हो, तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। लेकिन शिवालय पहुंचने के बाद आप जो ये शमी पत्र लिए हैं, इसको अपने हाथ में रखिए। आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं, उनको पूर्ण करने की महादेव से प्रार्थना करिए, और ये एक शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित तो कर देना है आपको, लेकिन 1 या 2 मिनट सिर्फ समर्पित रहने दीजिए और महादेव के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहिए। उसके बाद, यानी 1 या 2 मिनट समर्पित रहने के बाद, इसको उठाकर फिर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह उपाय बहुत ही खास है, क्योंकि इसकी विधि बिल्कुल नहीं है। पहले आपको शिवलिंग में समर्पित करना है। एक शमी पत्र शिवलिंग में समर्पित कर दिया, 1-2 मिनट उसमें समर्पित रहने दीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए, और फिर से इसको उठाकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए, और फिर दोबारा आपको वही मनोकामना बोल देनी है जो अभी आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए बोला था। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपका जो भी कार्य, चाहे महीनों से लटक रहा हो या सालों से लटक रहा हो, जिन भी कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही हो, वे सारे कार्य सफल होने लगेंगे। सिर्फ एक उपाय को आप रविवार के दिन किसी भी समय कर लेना, आपको सारे कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है, रोग मुक्ति के लिए है। आप डॉक्टरों को दिखाकर, अस्पताल के चक्कर लगाकर, सुबह से शाम तक दवाएं खा खाकर परेशान हो चुके हैं। बड़ी बीमारी शरीर में हो गई है, लेकिन आपको आराम नहीं मिल पा रहा है। तो गुरुजी ने कहा है कि ये उपाय ऐसे लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक शमी पत्र ले लेना है। अगर आपके पास ज्यादा शमी पत्र हो तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, और अगर शमी पत्र नहीं है तो फिर आप एक बेल पत्र भी ले सकते हैं। अगर इन दोनों में से कुछ भी आपके पास नहीं है, तो शिवलिंग के ऊपर जो कुछ भी चढ़ाया हो, चाहे शमी पत्र हो, चाहे बेल पत्र हो, जो भी चढ़ाया हो, उसको उठा लीजिए और उसे जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को भी आप रविवार के दिन ही करिएगा। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप जो शमी पत्र लेकर आए हैं, अगर 1 शमी पत्र लेकर आए हैं, या 5 लेकर आए हैं, या 7 लेकर आए हैं, या 11 लेकर आए हैं, जितने भी शमी पत्र आप लेकर आए हैं, उन सारे शमी पत्र को आप शहद में डुबो दीजिए।
देखिए, शहद जितना भी आप लेकर आए हैं उसमें ये सारे शमीपत्र डाल दें। शमीपत्रों में शहद अच्छे से लग गया। अब ये शमीपत्र आपको एक एक करके शिवलिंग में समर्पित करते जाना है, यानी शिवलिंग का श्रृंगार करना है। आप एक शमीपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। फिर दूसरा शमीपत्र शिवलिंग में दाहिनी साइड समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर तीसरा शमीपत्र शिवलिंग के बाएं साइड में समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। देखिए, जब आप इन शमीपत्रों में शहद लगा देंगे तो ये शिवलिंग में आसानी से चिपक जाएंगे। आपको पूरे शिवलिंग में अच्छी तरह से श्रृंगार करते जाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसी के साथ महादेव से आपको प्रार्थना भी कर लेनी है। अगर आप अपने लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपने लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, और अगर घर के किसी सदस्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसका नाम बोलिए, उसका गोत्र बोलिए और महादेव से उसकी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये सारे शहद लगे हुए शमीपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार स्वरूप अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। देखिए, आप एक कार्य और भी कर सकते हैं। अगर आपके पास शमीपत्र नहीं है तो फिर आप एक बेलपत्र ले लीजिएगा। बेलपत्र की जो डंडी होती है उसी में आपको शहद लगा लेना है और फिर ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और बीमारी को दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। समर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए और फिर उसके बाद अपने घर वालों के लिए या फिर अपने लिए जो भी बीमारी है उसको दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि रविवार के दिन किए जाने वाला ये शहद से उपाय आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त कर देगा। देखिए, ये उपाय आप सूर्यास्त के पहले ही कर लीजिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके बच्चों की संगत बिगड़ गई है, उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं या फिर बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। 2-4 बूंद, जितना भी आपके पास थोड़ा बहुत शहद हो उतना आप ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको एक लोटा जल ले लेना है। जल आप तांबे के पात्र में ही लीजिएगा और अपने किचन से ही लीजिएगा। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, ये उपाय आप अपने बच्चों से भी करा सकते हैं या फिर आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो आप स्वयं अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर इसके बाद आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं, देखिए, आप सभी जानते हैं कि बेल पत्र में 3 पत्तियां होती हैं। उनमें से जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी साइड आपको ये शहद लगा देना है। आपको अपनी अनामिका उंगली से बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में चिकनी साइड पूरा ये शहद लगा देना है। अच्छे से शहद लगा देना है और नीचे की दोनों पत्तियों में चिकनी साइड आपको शहद की एक एक बिंदी रख देनी है, यानी एक एक टिका लगा देना है। ऊपर की पूरी पत्ती में आपको शहद लगा देना है और नीचे की दोनों पत्तियों में सिर्फ एक एक टिका रखना है और ये बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखना है। और अगर आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान विवेक को बढ़ाने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। अपने पति के लिए उपाय कर रहे हैं तो उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए, या आपके बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो वे अपने स्वयं के लिए प्रार्थना कर लें। महादेव से ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर ये एक बेल पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा,
बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा, वो हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन में बुद्धि ज्ञान विवेक की वृद्धि होती है, गलत संगत समाप्त होती है, और अगर उसका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है, उसके जीवन में आलस बहुत है, तो वो भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बहुत ही खास उपाय। ये वीडियो आपको अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो रूपल राठौर ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री महाकाल।